ओम शांति। रिश्तों में आजकल बहुत ही मतभेद होते जा रहे हैं और मतभेद होने के कारण हम एक दूसरे से बहुत ही दूर होते जा रहे हैं। आज रिश्तों के नाजुक होने का एक बड़ा कारण है कि जिन लोगों के साथ हम रहना चाहते उनके लिए हम ज़्यादा सिलेक्टिव होते जा रहे हैं। यदि हमें किसी का व्यवहार असहज महसूस होता है तो हम एडजस्ट करने या उनकी मदद करने के बजाय उनसे दूर होने या पीछे हटने लगते हैं। और हमारी ये आदत हमारे प्यार उनके साथ शेयरिंग और केयरिंग को रोकती है। हम सभी जानते हैं कि कुछ समय पहले की ही बात है जब हमारे यहाँ जॉइंट फैमिली का कल्चर था, जहाँ 3 से 4 पीढ़ियों के 20-25 लोग एक साथ एक ही छत के नीचे रहते थे। तो एक दूसरे में बहुत ही प्यार, एक दूसरे की केयरिंग, एक दूसरे के साथ शेयरिंग सब बहुत इजी रहता था। बड़े छोटे का सम्मान भी रहता था। और जब भी हमारे स्वभाव, संस्कार या आदतों में डिफरेंसेस होते थे तो हम खुद को ढालते थे। लेकिन आज आपस में छोटे छोटे डिफरेंसेस के चलते हम पीछे हटने लगे हैं या लोगों को अवॉइड करने लगे हैं। तो आइए जानते हैं इनसे जुड़ी कुछ बातें, कैसे हम अपने रिश्तों को पहले जैसा और सुंदर एक चित्र दें, एक मोड़ दें। पहले तो दिन प्रतिदिन मेडिटेशन का अभ्यास और आध्यात्मिक ज्ञान का अध्ययन करने से हम खुद को सशक्त बनाते हैं। हमारे अंदर इतनी शक्ति, इतनी पावर आती है कि हम एक दूसरे को एडजस्ट करने लगते हैं और हमारा आत्म सम्मान भी बढ़ता है। ऐसा करने से दूसरों को स्वीकार करना और अलग अलग व्यक्तित्व के लोगों के साथ एडजस्ट करना आसान हो जाता है, क्योंकि मेडिटेशन एक ऐसी टेक्निक है, एक ऐसी शक्ति है जिससे आत्मा को बहुत ही बल मिलता है। दूसरा, जब किसी का व्यवहार हमें असहज लगता है तो ये आवश्यक है कि हम उनके स्वभाव और उसके पीछे के दर्द को समझने की कोशिश करें। लोग जानबूझकर आपको चोट पहुंचाने या फिर हेर फेर नहीं करना चाहते, बल्कि वे खुद अपनी आदतों, मान्यताओं और बिलीफ सिस्टम का शिकार होते हैं। ऐसे में हमारी समझ ही उनके प्रति सहानुभूति को दर्शाती है, क्योंकि वो आदत से मजबूर है, उनके अंदर वो चीज़ें चेंज नहीं हो रही है, ये हमें पता है। लेकिन फिर भी हमें उनको या उनके प्रति सहानुभूति ज़रूर रखनी, उनको समझना ज़रूरी है। तीसरा, जब आप किसी बात से हर्ट हो जाए, ऐसे में अपने मन को सलाह दें कि ये उनका स्वभाव है, उनकी कोई गलत भावना नहीं है हमारे प्रति, सिर्फ उनका ये स्वभाव है जो मेरे लिए स्वाभाविक है। वो उनके लिए मुश्किल हो सकता है। मैं अतीत को भूलकर आगे बढ़ता हूँ, अपने और उनके रिलेशन को हील करता हूँ, क्योंकि रिलेशन बहुत ही वैल्यूबल है। बातें वैल्यूबल नहीं है, रिलेशन बहुत ही कीमती होते हैं, जिनको बचाने के लिए हमें अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए। ये उनके प्रति हमारा करुणा भाव दर्शाता है। सहानुभूति और करुणा के साथ आप उनके प्रति प्योर थॉट क्रिएट करते हैं, जिसके कारण पीछे हटने का कोई भी मार्जिन नहीं रहता और आप उन्हें स्वीकार करने और उनके साथ रहने का अपना हर संभव प्रयास करते हैं। क्योंकि वो करे ना करे, लेकिन मुझे अपना हर संभव, हर टेक्निक मुझे अपनी अपनानी है अपने रिश्तों को ठीक करने की।
कोई मेरे से दूर भी हो रहा है तो मुझे अपनी शुभ भावना से उसके प्रति बहुत ही प्योर संकल्प क्रिएट करके उसको ठीक करना है। क्योंकि जब कोई भी छोटी मोटी प्रॉब्लम आती है तो हम अकेले पड़ जाते हैं, और अकेले पड़ने से वही प्रॉब्लम बहुत बड़ी लगती है। और जब हम एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे का साथ होता है, तो हर बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम छोटी हो जाती है। तो इसलिए रिश्तों को बनाए रखें, बहुत ही ज़रूरी है ये। चाहे हमें थोड़ा सा उसके प्रति सहानुभूति रखनी पड़े या अपने आप को चेंज करना पड़े, मोल्ड करना पड़े, पर रिश्तों से दूर नहीं जाएं, अपने रिश्तों को बनाए रखें। ये बहुत ही ज़रूरी है। ओम शांति।